नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय फर्स्ट शेयर, जिसमें आप शेयर मार्केट को आसानी से समझ पाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त पंकज। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है शेयर मार्केट क्या होता है। उससे पहले आपको शेयर क्या होता है ये जानना पड़ेगा, इसीलिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें। चलिए देखते हैं शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें पैसों से पैसा कमाया जाता है। समझ लेते हैं, एक ही कंपनी का बिजनेस खूब बढ़ा, साल में उसका टर्नओवर 20 लाख तक होता था, तो उसको बिजनेस बढ़ाने के लिए और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। तब जो उसके पार्टनर्स थे उनके पास भी उतना पैसा नहीं था। अब उनको बैंक से लोन मिल सकता था, पर बैंक से लोन लेने पर बैंक के ईएमआई स्टार्ट होते, और एक ही कंपनी अभी तो उभर रही थी, तो उसको ऐसे इन्वेस्टर की ज़रूरत थी जो बिजनेस में हिस्सेदारी लेके फंडिंग करे। अब इस हालत में वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर्स की ज़रूरत होती है, जो किसी ग्रोइंग स्टार्टअप बिजनेस में इन्वेस्ट करके कुछ प्रतिशत स्टेक यानी हिस्सेदारी लेते हैं, और वो स्टार्टअप बिजनेस एक बड़ी कंपनी में तब्दील होने पर अपना हिस्सा बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं। आमतौर पर एंजल इन्वेस्टर्स 2 लाख रुपए से 7 करोड़ रुपए तक फंडिंग करते हैं, और वेंचर कैपिटल 7 करोड़ रुपए के ऊपर फंडिंग करते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स वो पर्सन होते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, और वो किसी बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट पे काम कर चुके होते हैं। वेंचर कैपिटल में एक मैनेजमेंट टीम होती है जो लोगों से पैसे लेकर इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर ए ने एक एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग लेकर अपना बिजनेस एक्सपांड किया। कुछ सालों बाद ए ने वेंचर कैपिटल से भी फंडिंग लेकर बिजनेस और ज़्यादा एक्सपांड किया। लेकिन कुछ और सालों बाद ए को बिजनेस और ज़्यादा एक्सपांड करना था, तो उसे और 100 करोड़ रुपयों की ज़रूरत थी। तो उसके पास एक ही रास्ता है कि पब्लिक से पैसा लेना और 100 करोड़ इकट्ठा करना। अगर ए अपने एक शेयर की वैल्यू 1000 रुपये रखता है तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 10 लाख। अब ए लोगों को अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस और फ़ायदे की जानकारी देगा, तो अब उसके एक शेयर की वैल्यू 1000 है। अब ए लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए कहेगा। इन शुरुआती शेयर्स को इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ कहते हैं। अब समझते हैं, एक मिस्टर एक्स व्यक्ति है जिनको बिजनेस स्टार्ट करना है, पर उनके पास उतना ज़्यादा पैसा और वर्कर टीम नहीं है, तो वो अपना पैसा अच्छे परफॉर्म और ग्रो करने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, और उस कंपनी का हिस्सेदार यानी पार्ट ओनर बनने के बारे में सोचेंगे। मिस्टर एक्स को एक ही कंपनी अच्छी लगी, इसीलिए उसने एक ही कंपनी में आईपीओ वाले 10 शेयर्स खरीदे, यानी कि 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, और एक ही कंपनी के पार्ट ओनर बन गए। अब कंपनी जितना प्रॉफिट कमाएगी उसमें से मिस्टर एक्स के हिस्सेदारी का प्रॉफिट एक्स को मिलता रहेगा। अब कुछ महीनों सालों बाद मिस्टर एक्स को अपना शेयर बेच के पैसा वापस चाहिए, तो कंपनी अब पैसा वापस नहीं दे सकती, क्योंकि उसने तो पैसा बिजनेस बढ़ाने के लिए लगाया है। तो ऐसे में मिस्टर एक्स को ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां पर हर दिन हज़ारों कंपनियों के शेयर्स की लेन देन यानी बाय सेल चलती रहती है। उसी जगह को स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट कहा जाता है। इस शेयर मार्केट में शेयर्स की चढ़ उतार का कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता, तो ये चढ़ उतार हमारे जैसे लोगों से शेयर्स की खरीदी बिक्री से होता है। तो इंडिया में ऐसे 2 शेयर मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। BSE और NSE दोनों भी मुंबई में स्थित है। BSE इंडिया का पहला शेयर मार्केट है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी, और एशिया का सबसे पुराना मार्केट है। ये दुनिया में 10वें नंबर पर है, और इसमें 5000 से भी ज़्यादा कंपनी रजिस्टर है।
एनएसई की स्थापना 1992 में हुई थी। ये इंडिया का पहला मार्केट था जिसमें मॉडर्न फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम लगाया था। ये दुनिया में 11वें नंबर पर है और इसमें 1600 से भी ज़्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड है। शेयर बाजार में उछाल गिरावट होती रहती है। अगर शेयर बाजार की तेज़ी गिरावट बयान करने के लिए हर एक रजिस्टर्ड कंपनी के शेयर्स ट्रैक नहीं कर सकते, तो फिर कुछ टॉप कंपनीज का सैंपल लेकर उनका एवरेज निकाला जाता है। उसी को शेयर बाजार निर्देशांक यानी इंडेक्स कहते हैं। अगर यह इंडेक्स उछाल दिखाता है तो मतलब है कि ज़्यादातर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, शेयर की खरीदारी बढ़ रही है। इसी को बुल मार्केट भी कहते हैं। अगर इंडेक्स गिरावट दिखाता है तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उनका प्रॉफिट कम हो रहा है, शेयर की बिक्री बढ़ रही है। इसी को बियर मार्केट कहते हैं। तो बीएसई के इंडेक्स को सेंसेक्स कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स, जिसमें बीएसई के टॉप 30 कंपनियों को शामिल किया जाता है और उन 30 कंपनियों के परफॉर्मेंस पर सेंसेक्स इंडिकेट किया जाता है। वैसे ही एनएसई के इंडेक्स को निफ्टी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल 50, जिसमें एनएसई के टॉप 50 कंपनियों को शामिल किया जाता है और उन 50 कंपनियों के परफॉर्मेंस पर निफ्टी इंडिकेट किया जाता है। अब ये सेंसेक्स कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो इसके लिए हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। 2003 से पहले सेंसेक्स निकालने के लिए टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को कंसीडर किया जाता था, लेकिन 2003 के बाद फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को कंसीडर किया जाता है, यानी कि जो शेयर्स जनरल पब्लिक यानी सामान्य लोगों के पास है सिर्फ उन्हें ही कंसीडर किया जाता है और जो शेयर्स कंपनी मैनेजमेंट के पास है उन्हें लिया नहीं जाता। समझ लेते हैं शेयर मार्केट में दो कंपनीज लिस्टेड है, पी और क्यू। तो मान लेते हैं कि पी कंपनी के कुल शेयर की संख्या है 600, जिसमें सामान्य लोगों के शेयर की संख्या है 500 और कंपनी मैनेजमेंट के शेयर की संख्या है 100। पी के शेयर की कीमत है 100 रुपये। तो पी कंपनी की वैल्यू हो गई कुल शेयर की संख्या 600 मल्टीप्लाई बाय शेयर की कीमत 100 बराबर हो गई 60,000 रुपये। अब पी कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया सामान्य लोगों के शेयर की संख्या 500 मल्टीप्लाई बाय शेयर की कीमत 100 बराबर हो गया 50,000 रुपये। अब मान लेते हैं कि क्यू कंपनी के सामान्य लोगों के शेयर की संख्या है 400 और शेयर की कीमत है 125 रुपये। तो फिर क्यू कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया सामान्य लोगों के शेयर की संख्या 400 मल्टीप्लाई बाय शेयर की कीमत 125 रुपये बराबर हो गया 50,000 रुपये। अब एंटायर मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी पूरे मार्केट की कीमत हो गई पी के मार्केट की कीमत 50,000 रुपये प्लस क्यू के मार्केट की कीमत 50,000 रुपये बराबर हो गया 1,00,000 रुपये। तो सेंसेक्स कैसे कैलकुलेट होता है ये देखते हैं। पहले हमें बेस इंडेक्स लेना पड़ता है। जब मार्केट शुरू हुआ था तब मार्केट की इंडेक्स दिखाने के लिए कुछ वैल्यू की ज़रूरत होती है, उसे बेस इंडेक्स कहते हैं। सेंसेक्स का बेस इंडेक्स था 100। समझ लेते हैं जब सेंसेक्स 100 के बेस इंडेक्स पे था तब मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 था, यानी कि 10,000 के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे सेंसेक्स है 100, तो अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,00,000। फिर सेंसेक्स हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,00,000 डिवाइडेड बाय बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 इंटू बेस इंडेक्स 100 बराबर हो गया 1,000। अब मान लेते हैं कि पी कंपनी को प्रॉफिट हुआ और उसके शेयर की कीमत 20 रुपये से बढ़ गई, तो पी के शेयर की कीमत 100 प्लस 20 बराबर हो गया 120। फिर पी कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया सामान्य लोगों के शेयर की संख्या 500 मल्टीप्लाई बाय शेयर की कीमत 120 बराबर हो गया 60,000। क्यू का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है 50,000। अब एंटायर मार्केट कैपिटल हो गया पी का मार्केट कैपिटल 60,000 प्लस क्यू का मार्केट कैपिटल 50,000 बराबर हो गया 1,10,000। तो अब सेंसेक्स कैलकुलेट करते हैं। सेंसेक्स की बेस वैल्यू 10,000 के मार्केट कैपिटल पर है 100। पिछला मार्केट कैपिटल था 1,00,000 और
सेंसेक्स था 1000। अभी का मार्केट कैपिटल है 1,10,000। फिर सेंसेक्स हो गया अभी का मार्केट कैपिटल 1,10,000 डिवाइडेड बाय बेस मार्केट कैपिटल 10,000 मल्टीप्लाई बाय बेस इंडेक्स 100 बराबर हो गया 1100। यानी कि सेंसेक्स 100 से बढ़कर 1100 हो गया। तो सेंसेक्स कैलकुलेट करने के लिए बीएसई की टॉप 30 कंपनियों के मार्केट कैपिटल को कंसिडर किया जाता है। सेंसेक्स का बेस इंडेक्स था 100। वैसे ही निफ्टी कैलकुलेट करने के लिए एनएसई की टॉप 50 कंपनियों के मार्केट कैपिटल को कंसिडर किया जाता है। निफ्टी का बेस इंडेक्स था 1000। अब सवाल यह है कि शेयर खरीदने के लिए बीएसई में जाए या एनएसई में। अगर हमें ऑनलाइन बिरयानी ऑर्डर करनी है तो हम जोमेटो और स्विगी जैसे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हमें अच्छे प्राइस पर बिरयानी मिलेगी, वहां से हम बिरयानी ऑर्डर करते हैं। वैसे ही सेम कंपनीज बीएसई और एनएसई में लिस्टेड हो सकती है, तो जहां पर हमें अच्छा प्राइस मिलता है वहां से शेयर खरीद सकते हैं। अब हमने शेयर मार्केट के बारे में जानकारी ले ली है, तो क्या सच में हमें शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए? इसीलिए अगले वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट में निवेश क्यों करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।